नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में अद्भुत उत्कृष्टता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते नजर आते हैं? क्यों कुछ लोग हर काम को बिना तनाव के बड़े आनंद के साथ करते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी कठिनाइयों में ही निराश होने लगते हैं? दरअसल, इसका उत्तर हमारे दिमाग की सोच और अभ्यास करने के तरीके में छिपा हुआ है। यही दर्शन थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड में बेहद गहराई से समझाया है। जरा कल्पना कीजिए, आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे पियानो बजाना, पेंटिंग करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां सामने आने लगती हैं और जैसे ही परिणाम जल्दी नहीं मिलते, हमारा मोटिवेशन गिरने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर लक्ष्य और हर महत्वाकांक्षा को हासिल करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें न तनाव है, न अफरा तफरी, न दबाव, सिर्फ फोकस, शांति और अनुशासन। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने दैनिक जीवन में मेडिटेशन और पेशेंस को शामिल करके अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। कैसे आप हमेशा वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि मंजिल कब आएगी। क्योंकि जब हम लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया को प्यार करना सीख लेते हैं, तब मास्टरी खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली सफलता वह नहीं जो मंजिल पर पहुंचकर मिलती है, बल्कि वह है जो हम यात्रा के दौरान महसूस करते हैं। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन, यदि ये तीन गुण हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि असली जादू तो प्रोसेस में छिपा होता है। थॉमस बताते हैं कि यदि हम एक प्रैक्टिसिंग माइंडसेट विकसित कर लें, तो हर काम हमें स्वाभाविक, सहज और तनाव रहित लगने लगता है। सोचिए, अगर आप हर काम बिना तनाव के पूरे ध्यान और समर्पण के साथ कर सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप भी अपना माइंड ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप हर काम से परफेक्शन और पेशेंस के साथ जुड़ सकें, अगर आप भी अपने गोल्स की यात्रा में एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम द प्रैक्टिसिंग माइंड के ऐसे शक्तिशाली इनसाइट्स को समझने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, तो शुरुआत का उत्साह धीरे धीरे क्यों खत्म होने लगता है? क्यों नई स्किल सीखते हुए हमें बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगता है? कारण बहुत सरल है, हम परिणाम चाहते हैं, और वो भी तुरंत। लेकिन जब परिणाम समय पर नहीं मिलते, तो हम हताश हो जाते हैं और अक्सर बीच में ही छोड़ देते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारी ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। थॉमस हमें यह समझाते हैं कि असली सफलता का सार अंत में नहीं, बल्कि पूरी यात्रा में छिपा होता है। लेकिन हमारा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तभी हमें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई नई कौशल सीखते हैं, तब मन में कितनी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं? उत्साह, संदेह, झुंझलाहट और कई बार खुद पर अविश्वास भी। स्टर्नर का कहना है कि हमें प्रक्रिया से प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक विकास वहीं होता है। जब हम केवल लक्ष्य पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, तो हम छोटी छोटी गलतियों को भी हार या असफलता मान लेते हैं। लेकिन यदि हम अपनी सोच बदलें और ध्यान केवल वर्तमान अभ्यास पर रखें, तो हमारे देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। इसे एक छोटे बच्चे से तुलना कर सकते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, पर वह कभी रुकता नहीं। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसे कितनी जल्दी और कितनी परफेक्ट चाल चलनी चाहिए। उसके लिए हर गिरना आगे बढ़ने का हिस्सा है। हमें भी ऐसी ही मानसिकता विकसित करनी चाहिए। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं या कोई नया खेल सीखते हैं, और यदि हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ उस काम को जीना शुरू कर दें, तो हम उस क्षेत्र में तेजी से निखरते हैं। लेकिन जैसे ही मन में परिणाम की ज्वाला बढ़ती है, वही काम बोझ में बदल जाता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम परिणाम तुरंत चाहते हैं, जबकि हर मूल्यवान उपलब्धि समय, धैर्य और निरंतर प्रयास मांगती है।
एक कलाकार जब कोई श्रेष्ठ चित्र बनाता है तो वह हर स्ट्रोक पर ध्यान देता है। वह यह सोचकर पेंटिंग नहीं करता कि यह कब खत्म होगी, बल्कि वह उस पल में पूरी तरह डूबा रहता है, ब्रश की हर हरकत को महसूस करता हुआ, रंगों में खोया हुआ। यही कला है, यही सौंदर्य है, और यही किसी भी कौशल में महारत प्राप्त करने का असली रहस्य है। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि यदि आप किसी क्षेत्र में परिपूर्णता चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया से प्रेम करना सीखना होगा। हर अभ्यास को एक पूर्ण अनुभव की तरह अपनाएं। किताब पढ़ते समय हर पृष्ठ का आनंद लें। यह मत सोचें कि किताब कब समाप्त होगी। जिम जाते समय हर रेप और हर सेट को महसूस करें, यह सोचकर नहीं कि शरीर कितनी जल्दी बदलेगा। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि महारत हासिल करने के लिए धैर्य और वर्तमान में उपस्थित रहना सबसे जरूरी तत्व हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तभी हम उस कौशल को गहराई से सीख पाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई चीज सीखना शुरू करें, तो खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मैं इस प्रक्रिया को सच में पसंद कर पा रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि नहीं है, तो खुद को यह याद दिलाएं कि वास्तविक आनंद मंजिल में नहीं, बल्कि इस सफर के हर छोटे कदम में छिपा होता है। हमारा पूरा जीवन एक ऐसी समाज व्यवस्था में गुजरता है जहां परिणाम को ही सफलता का पैमाना माना जाता है। स्कूल में अच्छे अंक, नौकरी में प्रमोशन और व्यक्तिगत स्तर पर भी हर चीज को हम परिणाम की नजर से तौलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम क्या खो देते हैं? हम उस प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी असली प्रगति की जड़ होती है। टॉमस हमें एक बेहद अहम बदलाव सिखाते हैं। अंतिम परिणाम और उत्पाद पर केंद्रित रहने की बजाय हमें अपने मस्तिष्क को यात्रा और अभ्यास पर ध्यान देना सिखाना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सफलता का मतलब है नतीजे का मापन। यदि कोई छात्र है तो देखा जाता है उसने कितने मार्क्स हासिल किए। यदि कोई संगीतकार है तो पूछा जाता है उसने कितनी जल्दी एक धुन में महारत पाई। और यदि कोई व्यवसायी है तो मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसने कितनी तेजी से लाभ कमाया। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर हम परिणाम से अपना ध्यान हटाकर खुद को पूरी तरह प्रक्रिया में डूबा दें, तो क्या होगा? मान लीजिए आप एक सुंदर पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर शुरुआत से ही आप इस चिंता में पड़ जाएं कि अंत में चित्र कैसा दिखाई देगा, तो हर ब्रश स्ट्रोक आपको परेशान करेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप कितनी लगन और सावधानी से रंग भर रहे हैं, तो चित्र अपने आप बेहतर बन जाएगा। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, चाहे आप नई कौशल सीख रहे हों, स्टार्टअप बना रहे हों या खुद को विकसित करने पर काम कर रहे हों। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम केवल परिणाम से जुड़ जाते हैं, तो हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं। या तो हम अतीत की असफलताओं में उलझ जाते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन जैसे ही हम सिर्फ प्रक्रिया का स्वाद लेना शुरू करते हैं, हमारा मन शांत, स्थिर और केंद्रित होने लगता है। थोड़ा सोचिए, यदि एक बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरकर यह सोचने लगे कि शायद मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो क्या वह कभी चल सकेगा? नहीं। वास्तव में क्या होता है, जब एक संगीतकार कोई नया वाद्य सीखता है और अगर वह सिर्फ इस बात में उलझा रहे कि उसे कितनी जल्दी एक धुन में महारत होनी चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस रटने जैसी और उबाऊ हो जाएगी। लेकिन अगर वह हर नोट को महसूस करे, उसकी ध्वनि का आनंद ले और उसे सही ढंग से बजाने की खुशी पाए, तो उसका अभ्यास असरदार और गहरा हो जाता है। यही फर्क है प्रक्रिया केंद्रित मानसिकता और उत्पाद केंद्रित मानसिकता का। स्टर्नर यह भी समझाते हैं कि जब हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं, तो हम आत्म संदेह और बेचैनी जैसे जाल में फंसने लगते हैं। हम अपनी प्रगति को जज करने लगते हैं और दूसरों से तुलना करने लगते हैं। वो मुझसे बेहतर कर रहा है, मैं अब तक इसमें अच्छा क्यों नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही हम सीखते हैं कि प्रक्रिया से प्रेम कैसे किया जाए, पूरी यात्रा सहज, हल्की और तनाव रहित बन जाती है। अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगा, तो हर वर्कआउट आपको प्रेशर जैसा महसूस होगा। लेकिन अगर आप हर रेपिटेशन को फील करें,
हर मूवमेंट का मजा लें, तो धीरे धीरे आप उस प्रोसेस से गहराई से कनेक्ट होने लगेंगे। और यही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन देगा। यही इस चैप्टर का कोर लेसन है। अगर हम ट्रूली अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। जब हम छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं, जब हम बिना स्ट्रेस के प्रैक्टिस में फुली प्रेजेंट रहते हैं, तब न सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, बल्कि अंदर एक शांत और फुलफिल्ड फीलिंग भी पैदा होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई न्यू स्किल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी टारगेट पर काम करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट सोच रहा हूं या इस जर्नी का आनंद भी ले रहा हूं? अगर आप प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परिणाम अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे। द 4 S वर्ड्स। इसका मतलब है कि सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। कितने लोग किसी न्यू टास्क को शुरू करने से पहले ही पैनिक कर जाते हैं। जब हम कोई नई स्किल सीखने की सोचते हैं तो दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, और फिर नतीजा या तो शुरुआत ही नहीं होती या रास्ते में छोड़ देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर इसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं, जो है 4S स्ट्रैटेजी। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। 1. सिंप्लीफाई, सरल बनाओ। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत में ही कोई बड़ी सिम्फनी बजाने की कोशिश करेंगे तो माइंड कंफ्यूज होगा और फिंगर्स भी सही जगह नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके पहले सिर्फ एक स्केल सीखें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड्स जोड़ें, तो ये आसान लगेगा, राइट? यही पहला मंत्र है। हर बड़े टारगेट को छोटे और सिंपल हिस्सों में ब्रेक करो। जब हम चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो हम खुद पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोसेस सिंप्लीफाई होता है, एवरीथिंग मैनेजेबल लगता है। 2 स्मॉल, छोटा शुरू करो। मान लीजिए आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं और आपने डिसाइड किया मुझे रोज 50 पेजेस पढ़ने हैं। ऐसा सोचते ही दिमाग एस्केप मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेजेस का टारगेट रखो तो माइंड उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। छोटे गोल्स अचीवेबल होते हैं और पूरा होने पर माइंड में अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होती है। ये प्रिंसिपल हर एरिया में लागू होता है। न्यू स्किल्स, न्यू हैबिट्स, प्रैक्टिस रूटीन्स, स्टार्ट स्मॉल और धीरे धीरे इंक्रीज करो। 3 शॉर्ट, कम समय का अभ्यास। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए रोज कई घंटे प्रैक्टिस चाहिए, पर असल में ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। लंबी प्रैक्टिस सेशन से फटीग होता है और प्रोग्रेस स्लो होने लगती है। स्टर्नर कहते हैं, शॉर्ट लेकिन फोकस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज जब माइंड फ्रेश रहता है, लर्निंग डीपर होती है। स्टर्नर बताते हैं कि बेहतर यही है कि प्रैक्टिस लंबी न हो, लेकिन उसे पूरी सजगता और ध्यान के साथ किया जाए। यह उसी तरह है जैसे आप जिम जाते हैं और घंटों वर्कआउट करने की बजाय थोड़े समय तक सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। यह अधिक प्रभावी साबित होता है। आखिर में आता है स्लो, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह सबसे कठिन सिद्धांत है क्योंकि हम सभी को तुरंत परिणाम चाहिए होता है। लेकिन असली महारत का राज धैर्य, पेशेंस और लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी में छिपा है। सोचिए, जब कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो वह तेजी में उसे नहीं तोड़ता। हर बार बेहद सोच समझ कर किया जाता है। अगर वह जल्दबाजी करे तो मूर्ति खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं तो हमें धीमी और स्थिर मानसिकता अपनानी पड़ती है। जब हम धीरे धीरे फुल अवेयरनेस के साथ अभ्यास करते हैं तो न केवल प्रगति बेहतर होती है, बल्कि हम उस पूरी यात्रा का आनंद भी लेने लगते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में इन 4 S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो को अपनाएं तो हर स्किल सीखना आसान और मज़ेदार हो जाता है। जब आप चीज़ों को सरल बनाते हैं, छोटे कदमों में बांटते हैं, कम लेकिन केंद्रित अभ्यास करते हैं और धैर्य के साथ सीखते हैं, तो ग्रोथ अपने आप होने लगती है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी नई स्किल या गोल पर काम शुरू करें, खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है? क्या इसे छोटे स्टेप्स में बांटा जा सकता है? क्या मैं कम लेकिन फुली फोकस्ड अभ्यास कर रहा हूं? और सबसे आवश्यक, क्या मैं इसे पूरी अवेयरनेस के साथ सीख रहा हूं? अगर आप ये 4 एस अपनाते हैं तो आपकी लर्निंग जर्नी न सिर्फ आसान होगी बल्कि आनंददायक भी। अध्याय 4, इक्विनिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं तो आपके भीतर 2 तरह की आवाजें चलती हैं? एक आवाज कहती है कि शांति से, धैर्य के साथ सीखो। दूसरी आवाज लगातार जज करती रहती है, क्या मैं इसे सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी एक्सपर्ट बन पाऊंगा? यह बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड हमें एंग्शियस बनाता है और हमारी सीखने की गति कम कर देता है। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि मन को शांत और केंद्रित रखने का एक तरीका मौजूद है, और इसी अध्याय में वे बताते हैं इक्विनिमिटी, पॉसिबिलिटी और ऑब्जर्वर माइंड। ऑब्जर्वेशन और इक्विनिमिटी। जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं, हम भावनात्मक रूप से रिएक्ट कर देते हैं। अगर कुछ हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो हम चिढ़ जाते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर सिखाते हैं कि इक्वानिमिटी वह अवस्था है जिसमें हम किसी भी परिस्थिति को भावनात्मक उथल पुथल के बिना ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस बन जाएं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इम्पल्सिव होने की बजाय अवेयरनेस के साथ प्रतिक्रिया दें। सोचिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक बाहर से कोई शोर आ जाए तो सामान्य प्रतिक्रिया होगी, उफ, ये आवाज क्यों आ रही है? लेकिन यदि आप उस आवाज को बिना रिएक्ट किए बस ऑब्जर्व कर दें तो क्या होगा? कुछ ही पलों में आवाज आपके ध्यान से चली जाएगी और आपका ध्यान फिर से मेडिटेशन पर लौट आएगा। यही है इक्विनिमिटी की शक्ति। जब आप परिस्थिति को स्वीकारना सीख लेते हैं बिना रिएक्ट किए, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत, केंद्रित और संतुलित हो जाता है। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा नजर रखने वाला मौजूद होता है जो हमारी हर गतिविधि को नोटिस करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी प्रगति। जब हम इस ऑब्जर्वर को सक्रिय करते हैं तो हम अपनी दिक्कतों, असफलताओं और चुनौतियों को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इससे हमें स्पष्टता मिलती है और अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय हम शांत, संयमित और संतुलित रहते हैं। जरा सोचिए, आप कोई नया वाद्य यंत्र सीख रहे हैं। पहली बार जब आप कोई धुन निकालने की कोशिश करते हैं तो उंगलियां सही जगह नहीं पहुंचती, आवाज भी ठीक नहीं आती और आपका मन कहता है, शायद मैं इसे अच्छे से कभी नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंड को ऑन कर दें तो आप इस परेशानी को बिना उसमें डूबे हुए सिर्फ देखेंगे। आप अपने आप से कहेंगे, मैं अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं, यह बिल्कुल सामान्य है। हर अभ्यास के साथ मैं थोड़ा और बेहतर हो जाऊंगा। यही है माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सूत्र। स्टर्नर आगे बताते हैं कि जैसे जैसे इक्विनिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड विकसित होते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। अब गलतियां हमें असफलता नहीं बल्कि सीखने के अवसर लगने लगते हैं। अब धीमी प्रगति भी हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि हम हर चरण का आनंद लेना सीख जाते हैं। और अभ्यास के दौरान चिंता भी कम हो जाती है, क्योंकि परिणाम की फिक्र छोड़कर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हों तो एक क्षण रुककर अपने मन को देखिए। क्या आप रिएक्शन दे रहे हैं या कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप अभ्यास करते समय खुद को जज कर रहे हैं या ऑब्जर्वर की तरह छोटे छोटे सुधारों को एंजॉय कर रहे हैं? यदि आप इक्विनिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो सिर्फ आपकी स्किल्स ही तेजी से निखरेंगी नहीं, आपका जीवन भी अधिक शांत, सहज और संतोषपूर्ण बन जाएगा। कंफर्ट जोन और ग्रोथ का कनेक्शन। क्या आपने कभी गौर किया कि हम में से बहुत से लोग परिवर्तन, चेंज से डरते क्यों हैं या नया सीखने में हिचक क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा सुरक्षा, स्थिरता
और परिचित चीजों की तलाश करता है। उसे वही चीज पसंद आती है जिसे वह पहले से पहचानता है, क्योंकि उनमें कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स छिपा है। हमारी वास्तविक प्रगति कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर हम हमेशा उसी क्षेत्र में रहें जहां सब कुछ आसान और उम्मीद के मुताबिक प्रिडिक्टेबल है, तो विकास रुक जाता है। यही बात थॉमस टर्नर समझाते हैं। सच्चा विकास तभी होता है जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं या कोई अनजान चैलेंज लेते हैं, तो शुरुआत में असुविधा और विरोध महसूस होता है। मान लीजिए आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब सीखना चाह रहे हैं। पहले दिन कॉर्ड्स पकड़ने पर उंगलियां दर्द करेंगी, ध्वनि बिगड़ेगी और मन बोल उठेगा। यह काम मुश्किल है, शायद मैं कर ही न पाऊं। अब असली सवाल यह है, क्या आप इस असुविधा को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे या वापस कंफर्ट जोन में लौट जाएंगे? इस टर्नर स्पष्ट करते हैं कि डिस्कम्फर्ट स्थायी नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि आपका मन और शरीर किसी नई स्किल के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है।